स्वागत है आपका टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन चैनल टीचर्स मंत्रा पे। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वोकैबुलरी, और ये पार्ट फिफ्थ, पांचवा पार्ट पढ़ रहे हैं वोकैबुलरी का। जो वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं हम एक वर्ड कनेक्ट करके देख रहे हैं, दैट इज ईगो। इट्स EGO, ईगो। ईगो मतलब वैसे तो अहंकार है, लेकिन अगर इसको रूट वर्ड्स में देखा जाए तो ईगो का सेंस निकलता है सेल्फ और आई, मतलब स्वयं, मैं। ईगो का अर्थ निकलेगा आपका स्वयं या मैं के सेंस में। अब मैं जो आपको वर्ड कनेक्ट करवाऊंगा वो कराऊंगा ईगो से कनेक्ट करके। ध्यान से सुनने आपको, आज के आज ये 10-15 वर्ड हम और याद कर लेते हैं। ईगो से वर्ड कनेक्ट होता है, पहला बड़ा वर्ड जिसे हम बोलते हैं इगोइस्ट। इतिहास के देखना है आपको इस वर्ड का भी, कई बार एग्जाम में ये वर्ड पूछा हुआ है, इगोइस्ट। दूसरा वर्ड आपको याद करना है ईगोटिस्ट, एंड तीसरा वर्ड आपको याद करना है ईगो सेंट्रिक। 3 वर्ड से हैं, इगोइस्ट, इगोटिस्ट और ईगो सेंट्रिक। दोस्तों ईगो का मतलब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सेल्फ। अब जो भी होगा ईगो को सेल्फ से कनेक्ट होगा। अब अगर ईगो वर्ड को सेल्फ से कनेक्ट कर रहा हूं तो इगोइस्ट, इगोइस्ट का मतलब निकालना है आपको क्या, सेल्फिश। सेल्फिश जो खुद के बारे में सोचता है उसको बोल रहे हैं आप सेल्फिश। तो इगोइस्ट का मतलब होगा सेल्फिश। एक वर्ड याद हो चुका है हमेशा के लिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, ईगो वर्ड को कनेक्ट करना है सेल्फ वर्ड से, और वो वर्ड अपने आप ही कनेक्ट होगा। और पहला वर्ड कनेक्ट कर चुके हैं हम, इगोइस्ट, जिसका मतलब होगा सेल्फिश। दूसरा वर्ड इगोइस्ट दूसरा वर्ड है इगोटिस्ट। दूसरा वर्ड है इगोटिस्ट। एग्जाम में प्रॉब्लम क्या आती है इस वर्ड के साथ में, कि हम ये भूल जाते हैं कि इगोइस्ट का मतलब क्या है और इगोटिस्ट का मतलब क्या है। और ये वर्ड आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, इगोटिस्ट। अगर इन दोनों की स्पेलिंग्स में, ध्यान से सुनना, इन दोनों की स्पेलिंग में अगर डिफरेंस देखा जाए तो आपको एक डिफरेंस मिलेगा, किसका, टी का। किसका डिफरेंस मिलेगा दोस्तों, टी का। अब टी से आपको क्या याद करना है, टी से आपको याद करना है टॉक। टॉक मतलब बात करना। अब बाकी वर्ड सेम है, ईगो का मतलब यहां भी सेल्फ है, और आपको डिफरेंस कैसे पकड़ना है, इन दोनों में डिफरेंस टी का है तो टी बराबर याद कर लेना, कनेक्ट करके टॉक। टॉक मतलब बात करना, ईगो मतलब सेल्फ, ईगो का मतलब सेल्फ, टी का मतलब टॉक। अब ऐसा बंदा जो केवल खुद के बारे में बात करता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, ईगोटिस्ट। वो बंदा कहलाता है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ। जो केवल खुद के बारे में बात करेगा वो बंदा कहलाएगा ईगोटिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिफरेंस टी और टी बराबर टॉक। वेरी गुड। अब आ जाए ईगोसेंट्रिक। ये वर्ड हो गया ईगो सेंटर्ड। अब ये ईगो सेंटर्ड, या आप इसको कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड, ज्यादा बेटर वर्ड है, सेल्फ सेंटर्ड। अब ये सेल्फ सेंटर्ड क्या होता है दोस्तों, ध्यान तो सुनना है आपको। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब क्या है, सेल्फ सेंटर्ड का एक्चुअली मतलब है कि वर्ड तो यही है, लेकिन इसका ये एक्सट्रीम पॉइंट है। सेल्फिश का एक्सट्रीम जो है वो यही है। अगर मैं इसको कहूं कि दिस इज द एक्सट्रीम ऑफ सेल्फिशनेस, तो सेल्फिश का जो एक्सट्रीम है वो ईगो सेंट्रिक कहलाता है। क्लियर हो गया आपको सबको। इगोइस्ट इज अ कॉमन वर्ड, आप सेल्फिश के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप हर चीज के सेंटर में खुद को रख देते हैं या खुद से ही सब कुछ चीजें रिलेट करते हैं, तो देन द वर्ड शुड बी ईगोसेंट्रिक। वर्ड शुड बी ईगोसेंट्रिक, और ये सेल्फिश का एक्सट्रीम पॉइंट है, ईगोसेंट्रिक। आई होप ये तीनों वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगर हम इनकी बात ही कर रहे हैं तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो सेल्फिश वर्ड है इसका अपोजिट क्या हो सकता है। अगर आप कह रहे हैं कि इगोइस्ट मतलब सेल्फिश है, जो खुद के बारे में सोचता है, तो जो दूसरों के बारे में सोचता है वो कौन होगा, बहुत ध्यान से सुनना है आपको। जो दूसरों के बारे में सोचेगा उसे कहेंगे हम परोपकारी। परोपकारी, एल्ट्रुइस्टिक, आप परोपकारी कह सकते हैं। परोपकारी वो बंदा हो गया जो दूसरों के बारे में सोचेगा। अब ये इन वर्ड्स का अपोजिट वर्ड हो गया। क्लियर है दोस्तों ये सारी बात आपको। दूसरा वर्ड हम देखते हैं बेनिवोलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट भी वही परोपकार। ये मैं बैन करके भी अगली सीरीज लूंगा, एक बैन करके, जिसमें गुड मतलब निकलता है इसका, जिसमें आप वर्ड कनेक्ट करेंगे बैन से रिलेटेड। तो बैन मतलब गुड होता है, बेनिवोलेंट मतलब होता है परोपकारी या उदार। अब 2 वर्ड आपको इन सब वर्ड के सेल्फिशनेस के अपोजिट आ गए। एक तीसरा वर्ड और है जिसको आप बोलते हैं जेनरस। जेनरस
जेनरस का मतलब ये हो गया उदार, उदार, उदार नहीं, उदार, ये वाला उदार। जेनरस का मतलब क्या हो गया दोस्तों? उदार, मतलब दूसरों के बारे में सोचने वाला, उसको आप बोल रहे हैं उदार। काइंड हार्टेड, बिग हार्टेड, उसके लिए एल्टरिस्टिक वर्ड आप याद कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? यहां से अब दोबारा से देख लेते हैं। ईगो का मतलब हमने देखा था सेल्फ, ये आई। इगोइस्ट जो सेल्फिश है, इगोटिस्ट जो सेल्फ, जो खुद के बारे में बात करेगा, टी बराबर टॉक पकड़ा हुआ है आपने। ईगो सेंट्रिक मतलब सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश का एक्सट्रीम पॉइंट जो है दोस्तों वो ईगो सेंट्रिक है। अब बात कर ली हमने, अब इसके जस्ट अपोजिट की बात कर ली। अगर जो खुद सेल्फिश है तो दूसरों के बारे में सोचने वाला परोपकारी, और परोपकारी के लिए वर्ड आ गया एल्ट्रिस्टिक, बेनेवोलेंट एंड जेनरस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। दूसरा वर्ड पकड़ते हैं इससे ये साथ साथ आपको लिखते हुए चलने हैं सारे वर्ड्स, तभी समझ में आएंगे। वोकैब की जो जितनी भी सीरीज है, आपको कंटेस्ट याद करा दूंगा, ये वोकैब वाली समस्या जीवन से खत्म हो जाएगी आपके। बट आपको ये करना पड़ेगा कि आपको ये सब चीजें वापस रिकॉल करनी है और चीजों को बार बार पढ़ना है, ठीक है? और सारे वीडियोस जितने भी देख रहे हैं आप, इनके सारी वोकैब आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलनी है। क्लियर है? अब एक आपको बहुत बढ़िया वर्ड याद करवाता हूं, ध्यान से सुनना है आपको। ऑल्टर ईगो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, ऑल्टर ईगो। वर्ड मीनिंग अगर कनेक्ट करना आ गया ना तो जीवन में से समस्या ही खत्म हो जाएगी आपके। ऑल्टर ईगो क्या वर्ड है? ऑल्टर ईगो, वेरी गुड। अब देखो, ईगो का मतलब वही लेते हैं अपन, सेल्फ। ऑल्टर क्या होता है? मेरी जगह कोई और। ऑल्टर का मतलब ऑल्टरनेट वाला। अब मेरी जगह मैं कोई और हूं, इसका मतलब होता है आपका बहुत ही विश्वसनीय या क्लोज फ्रेंड। ऑल्टर ईगो, ही इज माई ऑल्टर ईगो, ही इज माई क्लोज फ्रेंड। क्लियर है? नाउन का एक क्वेश्चन बनाता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऑल्टर ईगो। एक्चुअली इसका मेंस में पूछा हुआ है प्लूरल, तो ऑल्टर ईगो का प्लूरल क्या हो गया दोस्तों? ऑल्टर ईगोज। यहां मत लगा दीजिएगा आप एस, एस कहां लगाना है आपको? ऑल्टर ईगोज, ईगो में एस लगाना है, एंड दैट शुड बी ऑल्टर ईगोज। ये मैंने वर्ड लिया है दोस्ती के लिए या फ्रेंडशिप के लिए या क्लोज फ्रेंड के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, दोस्ती की बात चली रही है, इसको थोड़ा हम इलेबोरेट कर लेते हैं। एक वर्ड आजकल बहुत चल रहा है दोस्ती के लिए, क्रॉनी। इट्स CRONY, क्रॉनी। और क्रॉनी का मतलब भी दोस्तों दोस्ती है। क्लियर? दूसरा वर्ड लेके देखते हैं, ये क्लियर है सभी को? ऑल्टर ईगो मतलब आपका क्लोज फ्रेंड हो गया, और क्लोज फ्रेंड के लिए दूसरा वर्ड आपने क्या ले लिया? क्रॉनी। क्रॉनी मतलब क्या हो गया? जो आपका मित्र है। ठीक है, अब ये तो हो गया दोस्ती। अब बात कर लेते हैं थोड़ी दुश्मनी की। दुश्मनी की बात मतलब दुश्मनी से रिलेटेड वर्ड, एक बहुत बढ़िया वर्ड, मतलब इन सारे वर्ड्स के मतलब एनिमी या दुश्मनी के लिए भी वर्ड पढ़ लेते हैं। एक वर्ड बहुत कॉमन है, इट्स फो, FOE। ये वर्ड याद करते हैं हम दुश्मनी के लिए। क्लियर? एनिमी के लिए फो, फ्रेंड के लिए ये सारे वर्ड जो आपने देखे ये फ्रेंड के लिए थे, क्रॉनी, क्लोज फ्रेंड और ऑल्टर ईगो, ये फ्रेंड के लिए। और एनिमी के लिए आपके पास वर्ड आ चुका है फो, इट्स FOE। अब फो के साथ में ये वर्ड सबने सुना होगा आपने, एंटोनिम, राइवल। राइवल भी आपका दुश्मनी है, ठीक है? राइवल हो गया आपका कॉम्पिटिटर, आपका ओपोनेंट, आपका ओपोनेंट आपका ओपोनेंट, आपका ओपोनेंट दोस्तों आपका विरोधी, उसको बोल रहे हैं आप ओपोनेंट, राइवल और फो। एक बहुत बढ़िया वर्ड आपको CGL 2017 का, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, ये तो दिखने में विरोधी लग रहा है, एंटीगॉन, जो आपके बिल्कुल विरुद्ध जाए। दोस्त तो जाएगा नहीं, तो विरुद्ध कौन जाएगा? दुश्मन या ओपोनेंट। एंटागोनिस्ट मतलब आपका दुश्मन। क्लियर है दोस्तों? मेरे अकॉर्डिंग ये सारे वर्ड आपको याद हो गए होंगे, आई होप आपको याद हो गए होंगे ये सारे वर्ड्स। दोबारा से एक बार रिकॉल करके देखते हैं। पहला जो वर्ड हमने पढ़ा वो पढ़ा ईगो। ईगो का मतलब सेल्फ, ईगो का मतलब हमने लिया था सेल्फ। फर्स्ट वर्ड हमने क्रिएट किया इगोइस्ट। इगोइस्ट के बाद में हमने कहना इगोइस्ट मतलब सेल्फिश। सेकंड वर्ड वाज इगोटिस्ट, T बराबर टॉक, जो खुद के बारे में बात करेगा। थर्ड वर्ड वाज ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक सेल्फिश का एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। उसके बाद हमने इसके एंटोनिम पढ़े, दैट वाज जेनरस, उदार, बेनेवोलेंट, एल्ट्रिस्टिक। ये तीनों परोपकार वर्ड को कनेक्ट करते हैं और उसी के लिए है। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा कि इस वर्ड को आप ऑल्टर ईगो में भी याद करेंगे। ईगो मतलब सेल्फ, आपकी जगह पर कोई और, आपका क्लोज फ्रेंड। और इसका नाउन का क्वेश्चन क्रिएट किया हमने, ऑल्टर ईगोज।
ऑल्टर ईगोज इज अ प्लूरल ऑफ ऑल्टर ईगो। क्लियर दोस्तों? अब बात कर लेते हैं इसके एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स की बात करें तो सबसे पहले आपके पास आया फो, फिर आपके पास आया राइवल, फिर आपके पास आया ओपोनेंट और फिर आया एंटागोनिस्ट। ये छोटे छोटे वीडियो जरूर हैं, लेकिन ये आपको हर वीडियो 10-15 वर्ड हमेशा याद कराएगा। तो मेरी ये एडवाइस है आपको, आप ये वीडियोस लाइक करते जाएं, कमेंट करें, कुछ भी पूछना हो कमेंट करते जाएं, आप शेयर करें वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा, ताकि वोकैब वाले पार्ट को हम इजी बना सकें। या ओके, थैंक यू वेरी मच। Once again